नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं बी एक्सपर्ट न्यूज। इस वक्त हम काशी में मौजूद है। आपको बता दें कि महाकुंभ का जो पलट तवा है वो अब काशी में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ धाम के पास मौजूद है और आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वो आए हैं। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम आए हैं बाबा का दर्शन पूजन करने के लिए। रोजाना करीब 6 से 7 लाख जो श्रद्धालु है वो काशी विश्वनाथ धाम आ रहे हैं बाबा का दर्शन पूजन करने के लिए। कई लोग जो है वो प्रयाग महाकुंभ से नहान स्नान कर कर आ रहे हैं, साथ ही साथ कई अयोध्या से भी आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये संख्या आप देख सकते हैं रोजाना रोज बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की। और काशी में इस तरह की जो भीड़ है वो रोजाना इधर भी देखने को मिल रही है। जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है करीब आपको बता दें 1 महीने हो गए हैं और अभी तक काशी की अगर बात की जाए, बाबा विश्वनाथ में दर्शन की बात की जाए तो 1 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर दर्शन पूजन कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर के अंदर भी पूरी भीड़ लगी हुई है, पूरी लाइन लगी हुई है। श्रद्धालुओं की अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और वो बाबा को जलाभिषेक कर सके, उन पे चढ़ावा चढ़ा सके। हम कैमरा पर्सन को बोले कि भीड़ दिखाए किस तरह से जो भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालु जो है उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। और लोग हवा में हाथ भी उठा के हमारे कैमरे का अभिनंदन भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस साइड में देखिए काफी भीड़ लगी हुई है। प्रशासन की तरफ से, अगर प्रशासन की बात की जाए तो मंदिर प्रशासन हो और या पुलिस प्रशासन हो, उनकी तरफ से पुख्ता इंतजाम किया गया है। बैरिकेडिंग तक लगाई गई हुई है कि कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है कि जो श्रद्धालु दर्शन करके अंदर जा रहे हैं उनके दर्शन अच्छे से हो सके और वापस आने वालों के लिए भी दर्शन जो है वो के लिए लाइन लगाई जा रही है। बी एक्सपर्ट की टीम आपको प्रयागराज का पल पल का अपडेट देती रही है। वैसे ही काशी विश्वनाथ धाम आकर भी आपको यहाँ का अपडेट दे रही है किस तरह से जो श्रद्धालु है रोज लाखों की संख्या में आ रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप डिजिटल भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं की गई है वो सुचारू रूप से की गई है। जो श्रद्धालु अंदर अच्छे से दर्शन नहीं बाबा का कर पा रहे हैं वो डिजिटल तरीके से यहाँ पे LED स्क्रीन के तरीके से वो जो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं बाबा का। साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। जो लोग नहीं खो जा रहे उनके लिए खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है। मंदिर प्रशासन के अंदर भी यहाँ के जो कार्यपालक अधिकारी है उनके द्वारा भी जो व्यवस्थाएं है वो सुचारू रूप से अच्छी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि पूरा आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो दूर से ही काफी लंबी लाइन लगी हुई है। कम से कम 2-2, 3-3 किलोमीटर तक इस तरह की जो लाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। रोजाना लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो काशी आ रहे हैं और बाबा काशी विश्वनाथ में जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ का। साथ ही आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो हुजूम है, कई करोड़ लोग जो है वो आगे काशी विश्वनाथ में आकर दर्शन कर चुके हैं पूरे 1 महीने के अंदर में। वही रोजाना की अगर बात की जाए तो लाखों की संख्या में रोजाना दर्शन हो रहा है और यह पलट तवा काशी में देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु है बाहर दूर दराज से आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, कहाँ से आए हुए हैं और उन्हें बाबा का दर्शन मिला या नहीं। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा? मोहन धामेलिया। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यूरोप से आए, बेल्जियम से। अच्छा, प्रयागराज से होकर आ रहे हैं यहाँ पे कि काशी? हम पहले अयोध्या गए थे। अच्छा। अयोध्या रामचंद्र भगवान का दर्शन किया, बाद में प्रयागराज गए, छपैया भी गए थे। अच्छा। कैसा यहाँ पे काशी विश्वनाथ में दर्शन करके कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। इधर भी बहुत लोग बहुत ट्रैफिक है लेकिन एकदम शांति से सब दर्शन कर पाते हैं, बहुत मजा आते है। काशी विश्वनाथ का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और हम आनंद विभोर हो गए। और ये लाखों की भीड़ ऐसे ही काशी विश्वनाथ का दर्शन करके सब इतना आनंद महसूस कर रही है और तो सब धन्य हो गए। देखिए आप प्रयागराज भी गए थे, वहाँ का अनुभव कैसा रहा? प्रयागराज में भी अच्छा अनुभव रहा। त्रिवेणी संगम में स्नान किया, 3 बार स्नान किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लाखों करोड़ों की भीड़ में हम खो गए थे। इतना हमको कुछ सोचना कभी खत्म हो गया था और हमको बहुत आनंद आया प्रयागराज में भी। देखिए जो
है उनके चेहरे पे जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। वो प्रयागराज से भी होकर आए, काशी विश्वनाथ भी आए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें बहुत अच्छी लग रही है। कुछ और लोग भी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? माधव राजेश कुमार छासवाला। कहाँ से आ रहे हैं? हम सूरत से आ रहे हैं। सूरत से आ रहे हैं। प्रयागराज होकर आ रहे हैं या काशी विश्वनाथ दर्शन करने? नहीं, हम पहले अयोध्या गए, अयोध्या से प्रयागराज गए और प्रयाग से अभी काशी आए। हम सुबह से आए हैं, लाइन में लगे हैं, अभी बाबा जी का दर्शन हुआ, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ की? व्यवस्था है बहुत अच्छा है। इतने पब्लिक है, इस हिसाब से बराबर है व्यवस्था। सरकार भी कितना करे। काशी आए, पहले भी आए? हाँ नहीं, पहली बार ही हम आए। कैसा अनुभव रहा? टाइम लगा पर बाबा का दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ है। क्या बोलेंगे, कैसा अनुभव रहा? काशी आकर कैसा अनुभव रहा? बढ़िया लगा दर्शन करके। व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्था बढ़िया है। बहुत अच्छी है। काफी भीड़ में आपको दर्शन करने का मौका मिला। लाखों लोग रोजाना दर्शन करने के आ रहे। क्या कैसा अनुभव? एकदम बढ़िया है। लाइन में कब से लगे हुए थे, बढ़िया दर्शन हो गए हमारे। बोलो हर हर महादेव का उद्घोष भी लगा रहे हैं, ताकि काशी विश्वनाथ में दर्शन करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा मधु शर्मा। कहाँ से आ रही है? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आ रही है। कैसा अनुभव रहा काशी बहुत विश्वनाथ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। जब वीआईपी दर्शन हुए तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, वीआईपी दर्शन मिला। वीआईपी दर्शन तो बंद है, पर आप लाखों श्रद्धालुओं के बीच दर्शन कर दिए। हाँ जी, मेरे को हुए, बहुत अच्छे हुए। क्या नाम होगा? डेनिस हसमुख भाई मनोरे, कहाँ से आ रहे हैं? सूरत। सूरत से आ रहे हैं। प्रयागराज होकर आ रहे हैं या काशी विश्वनाथ दर्शन करने आए हैं? अयोध्या गए थे, फिर प्रयागराज गए थे, फिर काशी विश्वनाथ गए थे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। जैसे मोदी जी है, योगी जी है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसी सरकार आनी चाहिए तो थोड़ी प्रगति होगी। और कुंभ का मेला इससे बड़ा होना चाहिए। बोलो हर महादेव। हैं योगी मोदी का गुणगान हो रहा है और हर हर महादेव का लोग उद्घोष भी लगा रहे हैं। काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू की गई है प्रशासन की तरफ से। चलिए आगे चलते हैं और भी श्रद्धालुओं से बात करेंगे और क्या कुछ कहना है उनका, उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। क्या नाम होगा आपका? हमारा मीत जी है। कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। गुजरात से आ रहे हैं। दर्शन किया आपने? दर्शन नहीं किया है, अभी करेंगे। अभी करेंगे दर्शन। कितनी खुशी है, कैसा अनुभव? बहुत उत्साह है, इतने साल में हम पहली बार दर्शन कर ले, बहुत उत्साह है हमारे लिए। पहली बार काशी आ हाँ, रहे हैं। पहली बार काशी यूपी। सुना है आपने? हाँ सुना, हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा बनाया है, इसके लिए निश्चय हम आए गुजरात से। पहले जो यूपी के बारे में सुना होगा, काशी के बारे में सुना होगा, क्या यहाँ पे अब की बारे में सुना होगा? क्या वैसा काशी है? नहीं, वैसा काशी नहीं, अलग काशी है। अच्छा अच्छा। पूरा अलग, रोड रास्ते, सिचुएशन, उनकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है पहले से। बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ है काफी। 100% बदला हुआ। लगता है हम गुजरात में घूम रहे हैं, अच्छा। ऐसा हमारा घर गुजरात जैसा घूम रहे हैं, हमारे घर की तरह घूम रहे हैं। आपको गुजरात जैसा माहौल लग रहा है? हाँ, गुजरात पूरे सबसे ज्यादा प्रवासी हमारे गुजरात से ही है। लगता है हमारा घर ही ऐसा है गुजरात, हम यूपी में घूम रहे हैं। तो वो आप दूसरा सवाल करो। दूसरा सवाल के बाकी सुना सवाल पर सिर्फ आपको करे। प्रयागराज गए थे कि नहीं है? प्रयागराज में भी स्नान करके आए, वहाँ कैसा सवाल, कैसा वहाँ भी माहौल अच्छा था। हमारी गाड़ी से महाकुंभ में गई थी, अंदर तक, वहाँ तक जाने दिया गया था? पूरे अंदर तक जाने दिया हमको। कितने दिन तक रुके आप? वहाँ एक दिन के लिए रुके हम। एक दिन के लिए रुके आप? अकेले आ रहे हैं कि और? नहीं, हम लोग 6 बंदे आए। अच्छा, 6 लोग आए, ट्रिप पर आए साथ? हाँ, ट्रिप पर आए 7 दिन के। सबका अनुभव कैसा रहा? सबका अनुभव अच्छा रहा। आप चलिए बाकी से भी पूछ लूँ, उनका अनुभव कैसा रहा आपके ट्रिप पे, जिनके साथ आए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस है। भारत जी, क्या बोलना चाहेंगे? वो साथ में तो आए अपने दोस्तों के, आप क्या कहेंगे, अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है और मजा भी आया है और सब जगह पे अच्छे से दर्शन हुए हैं। व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्था बहुत एक नंबर बढ़िया है। तो योगी आदित्यनाथ को भी मैं खूब अभिनंदन देता हूँ कि इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतने लोगों को संभालना बहुत कठिन चीज है, तो भी सबको बराबर से अनुभव उन्होंने करवाया, दर्शन करवाया, स्नान करवाया। बहुत अच्छा अनुभव हुआ हमको। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम है आपका? राजेश, कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। गुजरात से आ रहे हैं। कैसा अनुभव रहा काशी आकर? दर्शन पूजन किया कि नहीं अभी बाबा का? बाबा का दर्शन पूजन किया कि नहीं? बाबा का दर्शन अभी जाने का है। अभी अच्छा माहौल है, घाट पे गए थे, वहाँ सब अच्छा लगा। देखिए
विपक्ष की बात की जाए अखिलेश यादव की, तो उनका यही कहना था जब वो गंगा स्नान वहाँ पे संगम स्नान करने के लिए गए थे, कहना था कि वहाँ काफी प्रशासन की व्यवस्था सही नहीं है तो लोग ना जाए, उसे लेकर क्या? नहीं, हम भी पहले जब निकले तो हमको ऐसा लगा सब न्यूज देख के ये वो कि ना जाए, लेकिन हमने सोचा कि चलो जाके देखते तो है। हम गए तो उधर कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, आराम से हमारी गाड़ी भी गई और सब कुछ बढ़िया से हुआ, दर्शन भी हुआ। उल्टा हम सबको वो बोल रहे हैं कि आप वो जो यूट्यूब पे वो सब वीडियो देख रहे हो ना, वो सब फेक है। हाँ, क्योंकि हम वही यूट्यूब वाला वीडियो देख के ही हम परेशान होके डायरेक्ट अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन हमको सोचा कि 12 तारीख का जो शाही स्नान है वो अच्छे से हो पाए तो एक बार चलो भीड़ में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा भी भीड़ हमको नहीं लगा और बहुत आराम से सबका दर्शन हुआ है। और मैं तो वही बोलता हूँ कि भगवान है कि नहीं है वो तो उधर जाके मालूम गिरा। और योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बढ़िया सा काम किया है कि वैसा काम अगर कोई भी करना चाहे तो भी नहीं हो सकता। क्या कहेंगे? विपक्ष हमेशा तंज कस रही है कि नहीं जाना चाहिए प्रयागराज में महाकुंभ नहाने, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं अच्छी है, क्या कहेंगे? नहीं, व्यवस्था तो बढ़िया थी वहाँ। हम भी पहले हम जा रहे थे अयोध्या, रास्ते में डिसीजन लिया कि 12 तारीख का ट्रैफिक लगेगा, लेकिन भोलानाथ ने बुलाया चलो आ जाओ, तो हमने यू टर्न लेके प्रयागराज चले गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, सब सिस्टम उसकी सिस्टम। हम स्नान में भी वो 11:30 बजे सुबह में स्नान भी हो गया हमारा एकदम परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं हुई, रास्ते में भी नहीं हुई। और बाद में राम मंदिर गए तो वहाँ किया था वो ट्रैफिक का सॉल्यूशन चल रहा था, 7-8 रास्ते पे हमको जाने नहीं दिया। बाद में हम ऐसे वैसे गांव के रास्ते से अयोध्या पहुंचे, वहाँ भी शाम को दर्शन हो गया, हमको रुकना नहीं पड़ा, वहाँ भी दिक्कत कोई नहीं है। व्यवस्थाएं अच्छी थी, किसी तरह से परेशानी ना। एकदम बढ़िया थी, परफेक्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं लोगों से हमने बात की है, जो व्यवस्थाएं हैं उनका यही कहना है कि जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था है वो प्रयागराज में भी अच्छी की गई है, काशी में भी अच्छी की गई है और दर्शन करने के लिए वो जा रहे हैं। कई लोग जो है वो दर्शन कर भी चुके, कुछ लोग हैं दर्शन करके आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, क्या नाम होगा आपका? रविंद्र कुमार माथुर। कहाँ से आ रहे हैं? रांची झारखंड से। दर्शन हुआ आपका? क्या दर्शन हो गया? कैसा दर्शन भव्य हुआ? किस तरह से कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं, इतना तो चलते रहता है परेशानी। तो व्यवस्थाएं कैसी थी मंदिर के अंदर? क्या व्यवस्था अच्छी थी, बहुत अच्छी थी व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई परेशानी? नहीं कोई। लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, उस बीच दर्शन प्राप्त हुआ, आपको कैसा अनुभव रहा? हो जाएगा, सबका संभव पूरा होगा। क्या नाम होगा? पवन फरमा था। कैसा अनुभव रहा विश्वनाथ जी का दर्शन करके? हाँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा मैम, बहुत अच्छा लगा। लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु काशी आ रहे हैं, ऐसा आपने सोचा था कि आपको दर्शन प्राप्त होगा? दर्शन तो सोचे नहीं थे, लेकिन सुबह ही आना पड़ा था तो दर्शन तो हो गई। व्यवस्थाएं मंदिर के अंदर कैसी है? व्यवसाय पहले भी आए थे तो पहले से बहुत बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा लगा देखे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। देखिए आप साइड की लाइन दिखाएंगे आपको, जो लोग लगे हुए जो श्रद्धालु बाहर प्रयागराज से अयोध्या से होकर आ रहे हैं वो दर्शन पूजन करने के लिए काशी विश्वनाथ की धाम में जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। अगर वो मंदिर प्रशासन की अगर बात की जाए या पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पूरी पुख्ता इंतजाम किया गया है कि किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। बैरिकेडिंग लगाई गई है कि बैरिकेडिंग यहाँ तक कि 4 द्वार बनाए गए हैं, चारों द्वार से दर्शन हो रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में अंदर जाकर। और अभी हम आपसे काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक अधिकारी जो है विश्वभूषण मिश्रा जी, उनसे बातचीत करवाएंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए, या भी हम उनसे जानेंगे। महाकुंभ का पलट प्रवाह काशी में देखने को मिल रहा है। हमने अभी आपको श्रद्धालुओं से भी बात करवाया, काशी विश्वनाथ मंदिर में जो श्रद्धालु हैं दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं उनसे बातचीत करवाया हमने। अभी हमारे साथ यहाँ पे कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं मंदिर में। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हर हर महादेव। सर, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले, श्रद्धालु जो है महाकुंभ से काफी आ रहे हैं यहाँ पर, रोजाना अगर बात की जाए तो कितने श्रद्धालुओं की दर्शन हुई?
वर्तमान समय में जो कुंभ का एवरेज है वो 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक जाता है। कल का जो फिगर है हमारा दिनांक 13 फरवरी का जी। वो 8,23,000 के लगभग पूरे दिन में लोगों ने दर्शन किए जी। तो जब से सर महाकुंभ शुरुआत हुई है उसकी तब से ही इतनी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं 13 जनवरी के बाद से? 11 जनवरी से 11 फरवरी तक का जो आंकड़ा है वो 1,48,00,000 लोगों का है जी, एक माह के भीतर। 1,48,00,000 लोगों ने दर्शन कर लिया है अभी तक जी। सर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं कैसी अभी, क्या कुछ आप लोग की तरफ से की गई है मंदिर परिसर में? पूरा जो श्रावण मास में चूंकि यहाँ सबसे अधिक लोगों के आने का पहले का अनुभव रहा है जी। तो उसका पूरा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लागू किया गया है। श्रावण मास में भी एक लिमिटेशन होती थी हालांकि कि केवल सोमवार के दिन लोग ज्यादा आते थे, परंतु श्रावण सोमवार पर इस बार जो भीड़ रही थी उससे भी अधिक लोग यहाँ सामान्य दिनों में आ रहे हैं। तो यह कुंभ का ही प्रभाव है कि बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं। लेकिन जो कि हम लोग भी पूरी व्यवस्था के साथ पूरी तैयारी के साथ थे तो समय तो हम बहुत कम नहीं कर सकते, जितनी अधिक से अधिक लाइन हो सकती है चलाई जा रही है, डबल लाइन चलाई जा रही है। वहां पर 2 लाइनों में दर्शन की व्यवस्था गरुड़ के पास की गई है। यह भी एक अभिनव प्रयोग है जो हमारे मंडलायुक्त महोदय की बिल्कुल एक रचनात्मक सोच का परिणाम है। उन्होंने ही यह सुझाया था, इससे लाइनें तेज चल पा रही हैं। परंतु उसके बाद भी जो समय के अतिरिक्त जो चीजें हो सकती हैं, श्रद्धालुओं के लिए जन सुविधाएं हैं, जो पेयजल की व्यवस्था करनी है, गुड़ की व्यवस्था करनी है, कुछ उनके स्वल्पाहार की व्यवस्था करनी है, उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, 4 जगह मेडिकल डेस्क लगाकर खोया पाया केंद्र पर्याप्त संख्या में बनाए गए हैं। निरंतर जो हमारे न्यास के कार्मिक एवं अधिकारी हैं वो भ्रमणशील हैं और वहां जाकर छोटे बच्चों की जैसे विशेष आवश्यकताएं होती है उनको टॉफी देना, चॉकलेट देना, गोद में बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, बुजुर्ग हैं, किसी के पैर में चोट लगी है तो उनको निकाल के अलग से प्रायोरिटी पर दर्शन करा के उनको विदा कर देना। कोई खोया पाया केंद्र पर जाकर केवल अनाउंसमेंट नहीं होता, अगर कोई परेशान या कोई इस तरह के लोग दिखाई देते हैं तो उनको लाकर अपने पास बैठा के उनको चाय नाश्ता कराते हुए उनके परिजन को खोजकर मिलवाकर साथ में विदा करने तक की जिम्मेदारी न्यास उठाता है जी। तो एक जो मानवीय और श्रद्धापूर्ण दृष्टिकोण होता है उसके साथ यहाँ पर निश्चित रूप से कार्य करने का प्रयास जो है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा किया जा रहा है। सर रोजाना लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु वो आ रहे, कितना चुनौतीपूर्ण है आप लोग को संभालना इन लोग सबको? सेवा का कार्य चुनौतीपूर्ण नहीं सुखपूर्ण होता है। महादेव की कृपा से यहाँ यह जो पूरा उत्तरदायित्व हम लोग निभा रहे हैं ये बहुत ही आत्मा के साथ, बहुत ही मन के साथ, बहुत ही भाव के साथ निभा रहे हैं, तो उसमें आनंद ही आता है सेवा करने में जी। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ आनंद ही आता है, हमें कोई चुनौती नहीं लगती, कोई ऐसा दुष्कर कार्य नहीं है, बल्कि यह सौभाग्य है कि यह सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगातार ये भी देखा जा रहा है जो काशी के डीएम है और पुलिस कमिश्नर है वो लगातार निरीक्षण करने भी आ रहे हैं लोगों को, तो कितना से आप लोग कितना कोऑर्डिनेट होता है और रोज मीटिंग होती है आप लोग की इसे लेकर? यह कोऑर्डिनेशन फोन पर बना हुआ है, मीटिंग पहले ही कर ली गई थी, जो भी निर्देश आते हैं उनका पालन किया जाता है और यह सभी अधिकारियों के लिए सौभाग्य की ही बात मुझे लगता है होना चाहिए कि काशी में सेवा का अवसर मिल रहा, महादेव की नगरी है, हम लोग कहीं भी रहे तो हमारी सेवा है ही प्रशासनिक सेवा जिसमें हमें सेवा करनी है जनता की। लेकिन कहते हैं काशी में कंकर कंकर में शंकर है और नर नर में महादेव है, तो यहाँ सेवा करने का अवसर अगर मिल रहा है तो ये हम सभी का सौभाग्य है और हम उसको सौभाग्य के रूप में ही ग्रहण करते हुए कार्य करने का प्रयास करते हैं। सर आगे महाशिवरात्रि आ रहा है, क्या कहेंगे किस तरह से तैयारी महाशिवरात्रि की, क्योंकि काफी संख्या में आएंगे श्रद्धालु, किस तरह से तैयारी है आप लोग की? श्रद्धालुओं की संख्या का ही एक चैलेंज होता है। तो अभी तक महाशिवरात्रि का जो अधिकतम आंकड़ा रहा था 2024 की शिवरात्रि को छोड़ दें अगर, तो जो अधिकतम आंकड़ा था उससे अधिक लोग इस समय प्रतिदिन आ रहे हैं। तो धाम निरंतर तैयार है, हम सभी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं और हम स्वागत करते हैं जो भी महादेव के भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो पाएगा न्यास उसके सारे प्रबंध करने का प्रयत्न करेगा और जो लोग यहाँ धाम में पहुंच जाते हैं उनको हम सभी सुविधाएं देने का पूरा प्रयास करते हैं। जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अभी आप देख रहे थे कि बात कर रहे थे हम यहाँ के कार्यपालक अधिकारी से और साफ तौर पर उनका यही कहना है जो व्यवस्थाएं है वो इनकी तरफ से सुचारू की गई है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज।